जानते नहीं था शीशा कैसा। और शहर से लड़की का विवाह हुआ, बेचारी आई और घर को आई, सवेरे देखा कि देखिए जी हमारे पिताजी ने क्या क्या दहेज में दिया है, ये झोला वो झोला वो झोला। तब तक उसको एक झोला में शीशा दिखाई दिया और वो जान नहीं थी शीशा होता क्या है। वो इसे देखी जैसे शीशा देखी तैसे रोवे लागे रे मोरे दैया रे गा हो गेल, रोवे शुरू की। सास दौरी कहीं पतो का होगा, काहे रेगा हो, काहे रो रही हो, कहीं नम्मा देखो काल है हमार ब्याह कह के लाया द्वासर ले आए। अपना चेहरा दिखाई पड़ा उसको, तो कहा द्वासर ले आए। सास है कहीं देखी देखी बहुरिया, बूढ़ा देखी कहीं का हैजा धरे लावा तो बुढ़िया लावा। उनको अपना चेहरा दिखाई पड़ा। तो शीशे से बड़ा धोखा हो जाता है, ज्यादा शीशा उसा नहीं देखना चाहिए। आज कन्हैया अपने ही शीशे से अपनी परछाई से बात कर रहे हैं, ले भैया तू भी खा ले, मैया से बताना तू भी खा ले। मैया पीछे खड़ी देख रही, हंस रही। मैया ने कहा कान्हा, हाँ मैया माखन चोरी करा। अरे भैया मैं घर में भला क्या हूं, माखन चोरी करूंगा, घर में क्यों चोरी करूंगा। देखो एक चोर आ गया है मैया, हम हंसते तो ये भी हंसता है, हम रोते तो ये भी रोता है, हम थप्पड़ तानते तो ये भी थप्पड़ तानता है। मैया देखकर हंसने लगे, अच्छा बहाना बनाता है, बहाना बता रहा है। तूने माखन नहीं चोरी किया, तेरे हाथ में कैसे लगा। तो कहा मैया ये जो पदम राग की मणि पहना दिया है इसमें बड़ी जलन हो रही थी, तो जलन को शांत करने के लिए मैंने माखन के मटके में हाथ डाल दिया। अच्छा बात बनाना बहुत जानता है, तेरे मुंह में कैसे लग गया। तो कहा मैया मुंह पर मक्खी बैठ गई थी, मक्खी को हाँकने समय मुंह में लग गया। मैया हंसने लगी। इस तरह से कन्हैया ने चोरी की प्रारंभ किया, चोरी की शुरुआत किया। अब ग्वाल वालों की टोली बनाया और माखन की चोरी शुरू कर दिया। आज इस घर में कल उस घर में गोपियां लाख उपाय करे बचाने के, लेकिन माखन को बचा नहीं पाती, माखन को बचा नहीं पाती, लाख उपाय करें। कन्हैया माखन चोरी कर ही लेते हैं, कभी इस घर में कभी उस घर में कभी उस घर में। ऐसे माखन की चोरी प्रारंभ हो गई। एक दिन गोपियों ने एक योजना बनाई, गोपियों ने योजना बनाई कि माखन ऐसे बचा नहीं पाएंगे। कहा चलो बाजार से एक घंटी खरीद लाया जाए, अपने अपने शिकार में घंटी बांध दिया जाए, और जैसे वो आएगा शिकार को हाथ लगाएगा, घंटी बाजेगी, हम सब लोग जाग जाएंगे और माखन बचा लेंगे। गोपियां गई और अपने अपने शिकार अपने बाजार से एक घंटी ले आई और शिकार में बांध दिया और चैन से सो गई कि जैसे कान्हा आएगा शिकार में हाथ लगाएगा, घंटी बजेगी, हम लोग जाग जाएंगे। कन्हैया ग्वाल बाल की मंडली के साथ पहुंचे, ग्वालों की मंडली के साथ पहुंच गए, देखा घंटी टंगी है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया आज तो मरे भूखे। कहा क्यों। कहा वो घंटी टंगी है, जैसे शिकार में हाथ लगेगा घंटी बजेगी और ग्वालिन आ जाएगी, अब माखन चोरी नहीं हो पाएगी। कन्हैया ने कहा रुको हम बताते हैं। कन्हैया ने कहा घंटी, घंटी ने कहा हाँ प्रभु। देखिए कृष्ण की लीला है, और कृष्ण की लीला में अनेक प्रसंग आपको मिलेंगे कि निर्जीव वस्तु भी सजीव हो जाती है, जड़ भी चैतन्य हो जाता है। अनेक प्रसंग आपको आगे आगे हम बताएंगे। भगवान ने कहा घंटी, घंटी ने कहा हाँ प्रभु। कहा हम लोग माखन खाना चाहते हैं। घंटी ने कहा खाओ प्रभु। कहा बजेगी तो नहीं। कहा नहीं बजूंगी। बजेगी बजना नहीं। कहा नहीं बजूंगी। कन्हैया ने कहा सखाओ उतारो माखन। ग्वाल बालों ने माखन को उतारा, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बाल माखन खाने लगे, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों का पेट भर गया। कहा कन्हैया हम तो पेट भर गया, अब तू खा ले। बंधु जैसे कन्हैया ने माखन को मुंह में रखा वैसे घंटी घन 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 बजने लगी, बजने लगी। कन्हैया ने कहा क्यों घंटी क्यों बजी, तूने कहा था नहीं बजूंगी। घंटी ने कहा प्रभु क्षमा करें, भक्त लोग जब आपका भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, मैंने सोचा आज परमात्मा भोग लगा रहा है, अगर मैं ना बजूं तो परमात्मा का अपमान होगा, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पाई और बजने लगी। अरे कहा बजने तो लगी लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे घंटी घन 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 बजी, ग्वालिन आ गई। अब ग्वाल बाल तो माखन खा चुके थे, सब भाग गए, लेकिन कान्हा को पकड़ लिया ग्वालिन ने। कहा चल, अभी तक मैया से कहती थी, मैया कहती पकड़ कर दिखाओ, पकड़ कर दिखाओ, आज मैया से बताऊंगे, देख तेरा लाला पकड़ में आ गया। मैया कन्हैया ने सोचा आज तो मैया बहुत डांटेगी, आज मैया बहुत डांटेगी। अब बेचारे अपराधी की तरह कन्हैया
चल रहे हैं। और कन्हैया की उस टोली में उस ग्वालिन का लड़का भी शामिल था। अब वो ग्वालिन 1.5 हाथ का घूंघट डाले थी। अच्छा, अब तो थोड़ा परिवर्तन हो गया है। नहीं, आज भी अगर वृंदावन जाओ ब्रज क्षेत्र को, तो जो नारी ससुराल में है वो घूंघट में रहती है, लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन आने लगा है। नहीं, जो मायके में है वो तो नहीं, लेकिन जो ससुराल में भले ही बूढ़ी हो गई है, लेकिन वो रहेगी, पर्दे में रहेगी, घूंघट में। हम लोग गए देखा करते। खैर, तो वो घूंघट में थी नारी, और कन्हैया का हाथ पकड़े, चल अभी मैया से बताती हूँ। कन्हैया ने सोचा आज मैया बहुत डांटेगी, तो उस गोपी का लड़का भी इसकी गोद में शामिल था, तो उसको बुलाया, यहाँ आ गया। अब वो गोपी देख नहीं पा रही, घूंघट में है। का यहाँ, अच्छा ये घूंघट, एक हमारे गुरुदेव कहते थे बड़ा खतरनाक होता है घूंघट, कभी कभी बड़ा गड़बड़ कर देता है प्रकार से। एक बार हुआ क्या, वो विवाह हो रहा था, लड़के लड़के का विवाह हुआ। और विवाह में एक प्रथा होती है, लड़का लड़की के मुंह में खवाता है, लड़की लड़का के मुंह में, क्या कहते हैं उसको? कलेवा नहीं तो पलेवा, कलेवा खाओ, लकोर, हाँ लकोर, लकोर ननको भैया बहुत ज्ञानी आदमी उसको लबकवर देहात में कहते हैं, लेकिन शुद्ध उसको लहकौर कहा गया है। और उसमें होता क्या है कि लड़की लड़का को खिलाती है, लड़का लड़की को खिलाता है। एक बार यही प्रथा चल रही थी, लड़की घूंघट में थी, लड़की घूंघट में थी, लड़कवा ने तो लड़की को खिला दिया, और लड़केवा देख नहीं पाई, लड़की के लड़कवा के मुंह के बजाय नकुने में दाल भात भर दे। अब बेचारा छीक कर्म। तो ये घूंघट कभी कभी गड़बड़ कर देता है। अब वो घूंघट में थी, चल आज मैया से बताती हूँ। कन्हैया ने लड़के को बुलाया, यहाँ आ गया पास में। का एक गोपी, ये हाथ दर्द कर रहा है, इसको छोड़ करके ये हाथ पकड़ ले। और गोपी ने वो हाथ जैसे छोड़ा, वह कन्हैया ने वही के लड़कवा का हाथ गोपी को पकड़ा दिया, और भागे भागे गए और अपने मैया के गोद में बैठ गए। इधर गोपी अपने लड़कवा का हाथ पकड़े, चल आज मैया से बताती हूँ, चल आज मैया से बताती हूँ। पहुंची द्वार पर, मैया ओ मैया। यशोदा निकली, क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? कदे का तेरा छोरा पकड़ में मिल गया। कहती थी पकड़ कर दिखाओ, पकड़ कर दिखाओ, आज तेरा छोरा पकड़ में मिल गया। तो मैया ने कहा, ये घूंघटवा उठाए दे कि तेरा छोरा कि मेरा छोरा? और देखा तो अपने लड़कवा का हाथ पकड़े। गोपी बहुत शर्मा गई और वापस चली आई। और आए दिन कोई ना कोई गोपी उलाहना लेकर के जाती है। एक दिन यशोदा ने कहा, कान्हा आखिर तू क्यों ब्रज में मेरी बदनामी करा रहा? तेरे घर में क्या नहीं है, क्यों चोरी कर रहा है? अरे तू कह दे तो कितना माखन में तुझे दे दूं। मैया रोने लगी। कन्हैया ने सोचा मैया को बड़ा दुख हो रहा है, और कन्हैया ने कान पकड़ा, कहा मैया आज से चोरी बंद, आज से चोरी बंद। और कन्हैया ने माखन की चोरी करना बंद कर दिया। बंधुओं, भगवान कृष्ण उसी घर को चोरी करने जाती थी जो गोपी प्रेम से आवाहन करती थी भगवान का, कि हमारे घर आई हो कब नंदलाल, हमारे घर आई हो कब नंदलाल, हमारे घर कान्हा का आवाहन करती थी, कन्हैया उसी के घर को माखन चोरी करने जाते थे। और उलाहना देना तो गोपियों का एक बहाना था। अब कन्हैया ने उठक बैठक लगा लिया, आज से मैया चोरी करना बंद। 2, 4, 5 दिन बीत गया, कन्हैया कहीं घर से बाहर ही नहीं निकले। अब गोपियां कन्हैया की एक नजर का दीदार करने के लिए तरसने लगी, एक नजर देखने के लिए तरसने लगी गोपियां। अब गोपियां कान्हा को देखें कैसे? एक योजना बनाई। 2-3 गोपियों ने मिलकर के एक गगरी हाथ में गगरिया ऐसे लिया, ऐसे लड़ा कर फोड़ डाला, 5-6 गगरिया फोड़ डाला। सास आई, सास ने कहा, बहू ये घड़ा किसने फोड़ा?
बहू ने कहा मैया वो नंद का छोरा आया था कान्हा, हमसे कह रहा था माखन दो, हमने कहा नहीं दूंगी, और वो हमारे घड़े फोड़कर चला गया। सास ने कहा देख बहू जाकर जसोदा से उल्हाना दे आ, ये रोज बाकी ठीक नहीं है, हम जाएंगे झगड़ा बढ़ जाएगा, जब तू बता रहा उल्हाना दे आ। तो गोपियां तो यही चाहती ही थी कि जाकर कान्हा का दर्शन करें, और तीन गोपियां सवेरे सवेरे पहुंच गई जसोदा मैया के द्वारे। मैया हो मैया, मैया क्यों गला फाड़ रही, क्या हुआ क्या हुआ? मैया द्वार पर आ गई जसोदा, लेकिन कान्हा नहीं है। और गोपियों तो कान्हा देखने को गई थी गोपियां, का कान्हा कहाँ है? कहाँ कान्हा? कन्हैया सो रहे थे पालने में, देखा कोई पुकार रहा है जागे। शाम को मैया ने काजल लगा दिया था, कन्हैया जागे, ऐसे ऐसे आंखें मिला, काजल यहां तक फैल गया। आए कन्हैया और मैया का पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए। गोपियों ने कहा देखो कितना भोला है, देखो लगता कुछ जानता ही नहीं, कितना भोला बना है। मैया ने कहा आखिर हुआ क्या? अरे ये पूछो मैया कि क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? कल ये हमारे घर को माखन चोरी करने के लिए गया, और उस दिन कल हमने माखन को छुपा कर रख दिया था। ये गया और माखन को ढूंढा, इधर नहीं पाया तो हमारे घर में पेशाब कर दिया, पेशाब करके हमारे बच्चों को चुटकी काटता, उठ तेरी अम्मा बड़ी कंजूस है, उठ तेरी अम्मा बड़ी कंजूस है, चुटकी काट करके हमारे बालकों को रुलाने लगा और हमारे घर में पेशाब करके भाग आया। मैया ये बड़ा उदंड हो गया है, हमारे बछड़ों को जाकर के खोल देता है और बछड़े गाय का दूध पी लेते हैं। भैया ने कहा इसमें तो कौन से, इसमें तेरा काम ही करता है, तेरे बछड़ों को खोल देता, तेरा काम ही तो करता। कहा नहीं भैया, गाय दुहना है हमें 4 बजे या 3 बजे खोल देता है, बछड़े सारा दूध पी लेते, जब सवेरे हम गाय दुहने जाते तो सब बछड़े दूध पी रहे होते। मैया ने कहा देखो भी अब ये बालक है, क्या करें, नहीं मानता है, उदंड है, एक काम कर, तू जितना माखन खाए उतने दे दिया कर, और उसके 10 गुना हमसे ले लिया कर, छोटा सा पेट है कितना खाएगा। गोपी ने कहा मैया ये बात नहीं है, ये अपना अकेले खाए कोई बात नहीं, अरे ये 10-20 ग्वालों को लेकर पहुंच जाता है और माखन खाता है, घड़ा भी फोड़ देता है। मैया ने कहा देख गोपी तू माखन को अंधेरी कोठरी में रखा कर, ये हवा से बहुत डरता है, ये अंधेरी कोठरी को नहीं जाएगा। गोपी ने कहा मैया हमने ये भी किया, हमने एक दिन माखन अंधेरी कोठरी में रख दिया और आपने जिसको पद्मराग की मणि पहना दिया है हाथ में, ये अंधेरे में भी उजाला कर देती है और ये माखन ढूंढ लेता है। मैया ने कहा अच्छा आज मैं डांट दूंगी, अभी नहीं जाएगा। अब दूसरी गोपी से कहती बोल तू कैसे आई, तेरा क्या मामला है? तो दूसरी गोपी ने कहा मैया हमारी बात मत पूछो। कहा क्या हुआ? कहा कल हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। अच्छा बड़ी अच्छी बात, क्या हुआ? कहा हम लोग व्यवस्था में लगे थे, कोई पंजीरी भूज रहा था, कोई पंचामृत बना रहा था, सब व्यवस्था में लगे थे। ये पहुंचा, इसने कहा काकी नमस्ते। हमने कहा नमस्ते बेटा। इसने कहा काकी आज तुम्हारे घर में कुछ है, बड़ी व्यवस्था हो रही है। हमने कहा हाँ बेटा आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो इसने कहा काकी हमारी पूजा करो ना। कहा क्यों? कहा सत्यनारायण हम ही तो हैं। हमने कहा कहीं के छोरे, चोर कहीं के, तू सत्यनारायण भगवान है, तू सत्यनारायण भगवान बनता है, छिछोड़ा कहीं का। इसने आंखी दिखाया, गाल फैलाया, कहा काकी तुमने सच्चे सत्यनारायण का अपमान किया है, परिणाम अच्छा नहीं होगा। धमकी देकर चलाया। भैया हमने इसकी धमकी को हल्के में ले लिया, क्या करेगा ये बालक है। हम दोनों प्राणी सारी व्यवस्था की, पंडित जी आए, सत्यनारायण की कथा हुई, सारे गोकुल वासियों ने प्रसाद लिया, लेकिन ये नहीं आया। और हम दोनों प्राणी दिन भर के थके मांदे शाम को जल्दी भोजन करके और लेट गए, और जल्दी जल्दी में दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन खिड़की बंद करना भूल गए। फिर क्या हुआ? कमैया अरे खिड़की खुली देख मेरी, अब रात में ये घुस आया। खिड़की खुली देख मेरी,
मेरे पिया की दाढ़ी मेरी चोटी से बनवाया, मेरे पिया की दाढ़ी चोटी से बनवाया, मेरे पिया की दाढ़ी मेरी चोटी से बनवाया। हमारे पिया की बड़ी बड़ी दाढ़ी और दाढ़ी को इसने हमारी चोटी से बांध दिया। अब रात में हमारे पतिदेव जरूरी काम से जागे तो जागे पिया जब रात में तो खींचा पानी है लगाया। वो अपनी तरफ खींच रही, क्या कर रहे जी, क्या कर रहे जी, क्या कर रहे जी। जागे पिया जब रात में तो खींचा पानी है लगाया, उस खींचा पानी में हुआ क्या, चाय नमो से बताया। अब चाय नमो से बताया फिर क्या हुआ, फिर मैया बड़ा गड़बड़े किए रे, मैया तेरे गोपाल में 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 गड़बड़े किए रे। गड़बड़ किए, गड़बड़ किए, गड़बड़े किए, हाय हाय गड़बड़े किए रे, मैया तेरे गोपाल में 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 गड़बड़ किए रे। मैया हंसने लगी, मैया हंसने लगी। अब तीसरी गोपी से कहती बता तेरी क्या समस्या है। उसने कहा क्या बताऊं मैया, हमारे भी घर में कल सत्यनारायण भगवान की कथा थी। अच्छा फिर क्या हुआ, कहा ये पहुंचा और कहा काकी नमस्ते। हमने कहा बेटा नमस्ते। इसने कहा काकी आज व्यवस्था हो रही कुछ है। हमने कहा हाँ बेटा आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसने कहा काकी तुम्हारे सत्यनारायण कहाँ है। हमने कहा वो ताखे में रखे हैं। और ये गया दो कुकरिया के पिल्ला ताखे में बैठा दिया। कहा काकी तुम्हारे सत्यनारायण भगवान भूखे हैं। और हमने जब देखा तो ये चुटकी बजाकर ताली बजा करके वो भाग आया। मैया हंसने लगी और ऐसे गोपियां भगवान का दर्शन करके और वापस चली आई।